डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स के 11वें दिन की एक्टिविटी को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। आज की एक्टिविटी का टाइटल है लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग और इसके लर्निंग आउटकम है, यानी इसमें हम सीखेंगे कि राइट फॉर्मल लेटर इन एक्सपेक्टेड फॉर्मेट्स के एक्सपेक्टेड फॉर्मेट में वो फॉर्मेट जो सेट किया गया है उसमें हम फॉर्मल लेटर को कैसे लिखें, राइट फॉर्मल लेटर्स एंड एप्लीकेशन इन एक्सपेक्टेड फॉर्मेट्स एज वेल एज इनफॉर्मल लेटर्स। और हमको ये बताया जाएगा कि कैसे हम फॉर्मल लेटर्स को लिख सकते हैं उसके एक्सपेक्टेड फॉर्मेट में और साथ ही साथ इनफॉर्मल लेटर्स को भी कैसे लिख सकते हैं। बेसिकली इस एक्टिविटी में आपको फॉर्मल लेटर या एप्लीकेशन लिखना बताया जाएगा किस तरीके से लिखते हैं। तो आज के दिन की पहली एक्टिविटी है लर्निंग एक्टिविटी। इसमें कहा जा रहा है कि टीचर आस्क स्टूडेंट टू रीड द फॉर्मेट ऑफ अ लेटर, कि टीचर बच्चों से कहेगा कि वो किसी लेटर के फॉर्मेट को पढ़े। टीचर आस्क टू फाइंड आउट सेंडर्स एड्रेस, सोल्यूशन, सब्जेक्ट, बॉडी ऑफ द लेटर एंड कंक्लूजन। टीचर बच्चों से कहेगा कि वो सेंडर का एड्रेस यानी भेजने वाले के एड्रेस को, सोल्यूशन क्या होता है तो आगे बताऊंगा मैं, सब्जेक्ट भी क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, बॉडी ऑफ लेटर एंड कंक्लूजन। ये सब किसी भी फॉर्मल लेटर के पार्ट्स होते हैं, सेंडर्स एड्रेस, सोल्यूशन, सब्जेक्ट, बॉडी ऑफ लेटर एंड कंक्लूजन। तो इनको ये तलाश करें, बच्चों का ये काम होगा कि इसको ढूंढें और उनको समझने की कोशिश करें। तो आगे हमको एक लेटर दिया गया है, उसकी मदद से हम इन तमाम को समझते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट हमको दिया गया है और उसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं कि सेंडर्स एड्रेस है, नेम और एड्रेस है, यानी जो लेटर भेजने वाला है तो सबसे पहले उसका नाम आएगा और उसका एड्रेस आएगा। और जो सेंडर का नेम और एड्रेस जो होगा तो फॉर्मल लेटर में लेफ़्ट साइड में ऊपर की तरफ होता है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद में डेट आएंगी और डेट भी लेफ़्ट साइड में ऊपर की तरफ रहती है। फिर रिसीवर्स एड्रेस आएगा, यानी जो लेटर को रिसीव करने वाला है, जिसको ये लेटर भेजा जा रहा है तो उसका आएगा। उसमें हम देख रहे हैं कि पहले टू लिखा गया है, यानी किसको भेजा जा रहा है, और फिर उसका डेजिग्नेशन है यानी ओहदा है कि किस ओहदेदार को हम ये भेज रहे हैं। फिर उसका एड्रेस है और उसकी बाकी की डिटेल भी है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में हम लेटर में जो कुछ भी लिखने वाले हैं तो उसको एक लाइन में, दो लाइन में बताना होता है कि ये जो लेटर है तो किस चीज़ के ताल्लुक से है। उसके बाद में सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मतलब ये है कि आप आदाब, नमस्कार, ये इस तरीके के वर्ड्स जो इस्तेमाल करते हैं किसी को सलाम करने के लिए, किसी को एड्रेस करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं तो वे सोल्यूशन होते हैं। लेकिन फॉर्मल लेटर होता है तो उसमें इस तरीके के वर्ड सामने वाले के, यानी जिसको आप लेटर भेज रहे हैं तो उसके डेजिग्नेशन, उसके ओहदे के लिहाज से होता है। यानी आप सर बोलेंगे, इसको डियर सर बोलेंगे, रिस्पेक्टेड सर बोलेंगे, किसी मिनिस्टर को भेज रहे तो ऑनरेबल मिनिस्टर बोलेंगे। तो इस तरीके के सोल्यूशन का आप यूज़ करते हैं। अब इस लेटर का जो अगला पार्ट है वो है बॉडी ऑफ द लेटर, यानी लेटर का बॉडी। तो इसमें आप अपना मुद्दा बताते हैं, आप किस वजह से लेटर जो लिख रहे हैं ये आपके मेन पॉइंट बॉडी ऑफ द लेटर के अंदर आना चाहिए। तो इसमें बताया जा रहा है कि आई एम निसर्ग सागर, अ 19-year-old बॉय फ्रॉम अहमदनगर, कि मेरा नाम निसर्ग सागर है, अहमदनगर का मैं एक 19 साल का लड़का हूँ। आई नोटिस योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर ऑन May 12, 2023। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में आपकी एडवर्टाइजमेंट 12 मई 2023 को नोटिस की पढ़ी। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू फॉर इंक्वायरी रिगार्डिंग एडमिशन टू योर योगा क्लास, और मैं ये लेटर आपको आपकी योगा क्लास में एडमिशन के रिगार्डिंग इंक्वायरी के लिए लिख रहा हूँ। एज अ हेल्थ कॉन्शियस इंडिविजुअल बिलीव योगा इज़ द मोस्ट इफेक्टिव काइंड ऑफ एक्सरसाइज। एक हेल्थ कॉन्शियस इंडिविजुअल के तौर पर, एक ऐसे इंसान के तौर पर जो कि अपनी हेल्थ के ताल्लुक से बहुत कॉन्शियस है, मैं यकीन रखता हूँ कि योगा एक बहुत ही इफ़ेक्टिव किस्म की एक्सरसाइज है। इट बेनिफिट्स अस नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज बट आल्सो इन टर्म्स ऑफ मेंटल एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटी। ये हमको ना सिर्फ फिज़िकल एक्सरसाइज के तौर पर हमारी मदद करती है, हमको बेनिफिट करती है, हमको फ़ायदा पहुंचाती है, बल्कि हमको मेंटल और स्पिरिचुअल एक्टिविटी में भी हमको मदद करती है, हमको फ़ायदा पहुंचाती है। सो सर काइंडली प्रोवाइड मी विद डिटेल्स अबाउट फीस ऑफ योर क्लास। तो सर इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझको आप अपनी क्लास की फ़ीस के बारे में डिटेल बताएँ। आई वॉन्ट टू नो द डिफरेंट शेड्यूल्स ऑफ योर क्लास, और मैं आपके क्लास के अलग अलग शेड्यूल के बारे में भी जानना चाहता हूँ। यहाँ तक कि
जो लेटर लिखने वाला है उसने अपनी पूरी बात बता दी कि इस लेटर लिखने का जो मकसद है वो ये है कि उसे योगा सीखना है, वो योगा सीखने में इंटरेस्ट रखता है और उसे इस क्लास के बारे में मालूम चला है और वो उसकी फ़ीस और उसके अलग अलग शेड्यूल के बारे में जानकारी लेना चाह रहा है। इसके बाद में आ रहा है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में जो लेटर लिखने वाला है तो वो ये बताएगा कि इस लेटर को लिख करके वो किस मकसद को हासिल करना चाहता है, उसको क्या चाहिए। सो दैट आई मे ज्वाइन एज पर माई कन्वीनियंस एंड योर टाइम टेबल, ताकि मैं ज्वाइन कर सकूँ अपनी आसानी और आपके टाइम टेबल के लिहाज से। यानी अब यहाँ पर बता रहा है कि ये इस क्लास को ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन उसमें ये भी देखेंगे कि उसकी आसानी कब है और सामने वाले का टाइम टेबल क्या है। प्लीज़ डू द नीडफुल, तो आप ज़रूरी जो कुछ चीज़ें हो सकती है उसको कीजिए। आई होप यू विल सेंड मी डिटेल्स अबाउट योगा क्लासेस, मुझे उम्मीद है कि आप योगा क्लासेस की डिटेल भेजेंगे। एंड पर देखिए कि सिग्नेचर लाइन है, इसमें हमें थैंक यू, योर्स फेथफुली या सामने वाले का शुक्रिया अदा करना होता है। योर्स फेथफुली इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करना होता है और फिर अपना नाम, यानी जो लेटर लिखने वाला है वो अपना नाम लिखेगा, निसर्ग सागर लिखा हुआ है यहाँ पे। और इसके अलावा अगर और कोई डिटेल भी है, जैसे आप अगर अपने हेड मास्टर को, क्लास टीचर को लिख रहे हैं तो उसमें आप अपना रोल नंबर भी लिख सकते हैं। किसी अनजान आदमी को लिख रहे हैं तो आप अपना ईमेल एड्रेस या फिर एक अपना मोबाइल नंबर या अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भी दे सकते हैं। बैंक में एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आप अपना बैंक अकाउंट नंबर, इस तरीके की चीज़ें भी लिख सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ें लिख सकते हैं जो कि आपके लिए आपसे मुताल्लिक हो। अभी हमने समझा कि एक फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से फॉर्मल लेटर लिखा जाता है। यहाँ पर हमको एक एक्टिविटी दी गई है, सॉल्व एक्टिविटी, डेमो एक्टिविटी, जिसमें हमको एक लेटर लिखकर बताया गया है कि कैसे लिखना है। टीचर एक्सप्लेन्स द स्टेप्स ऑफ फॉर्मल लेटर विद द हेल्प ऑफ गिवन फॉर्मेट, के नीचे दिए गए फॉर्मेट की मदद से टीचर फॉर्मल लेटर के स्टेप्स को एक्सप्लेन करेगा। टीचर एलिसिट्स द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द स्टूडेंट, और स्टूडेंट की तरफ से आने वाले जो रिस्पॉन्सेज होंगे तो टीचर उसको एलिसिट करेगा, ज़ोर से पढ़कर सुनाएगा। इस एक्टिविटी में हमसे क्वेश्चन किया गया है कि राइट अ लेटर टू द चीफ ऑफिसर ऑफ द पॉल्यूशन कंट्रोल ऑफिस नागपुर रिक्वेस्टिंग टू हिम और हर टू ऑर्गेनाइज अ कैंपेन फॉर सेलिब्रेटिंग दिवाली विदाउट क्रैकर्स, के आपको चीफ ऑफिसर ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल ऑफिस के चीफ ऑफिसर को आपको एक लेटर लिखना है, जिसमें आप उससे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि वो दिवाली को बगैर पटाखों के मनाने के लिए एक कैंपेन चलाए। तो आंसर में पहले आप देख रहे हैं कि जो लेटर लिखने वाला है तो उसका नाम और उसका एड्रेस आपको लेफ़्ट साइड में ऊपर की तरफ दिख रहा है, राधे जाधव, और उनका एड्रेस है B651 राम अपार्टमेंट, CA मेन रोड, नागपुर 440001। उसके बाद में लेटर लिखने की जो डेट है वो दी गई है 17 जुलाई 2023। और फिर ये लेटर जिसको लिखा जा रहा है तो उससे पहले टू लिखा गया है, यानी इनको लिखा जा रहा है, और फिर उनका पहले डेजिग्नेशन है, उनका ओहदा लिखा गया है द चीफ ऑफिसर, फिर कहाँ पर किस ऑफिस में भेजा रहा है तो वो ऑफिस का नाम है पॉल्यूशन कंट्रोल ऑफिस, और किस शहर के लिए तो नागपुर वो लिखा गया है। तो सबसे पहले आएगा सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, फिर डेट, फिर टू के बाद में जिसको लिखा जा रहा है रिसीवर्स डेजिग्नेशन, फिर उसका एड्रेस। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखा गया है कि कैंपेन फॉर सेलिब्रेटिंग दिवाली विदाउट क्रैकर्स। एक शॉर्ट लाइन में हमको बता दिया गया है कि ये लेटर किस लिए है, कि दिवाली को बगैर पटाखों के मनाने के लिए कैंपेन। अब आगे है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर डियर सर करके उसको एड्रेस किया गया है। आप रिस्पेक्टेड सर, ऑनरेबल मिनिस्टर, ये मैं बता चुका कि इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करके सॉल्यूशन कर सकते हैं, यानी सामने वाले को आप एड्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर बॉडी ऑफ लेटर है कि दिस लेटर इज़ विद अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑर्गेनाइज एन अवेयरनेस कैंपेन अमंग द जनरल पब्लिक फॉर सेलिब्रेटिंग दिवाली फेस्टिवल विदाउट क्रैकर्स इन ऑर्डर टू स्टॉप एयर पोल्यूशन। ये लेटर एक हम्बल रिक्वेस्ट के साथ में है कि जनरल पब्लिक, आम लोगों के दरमियान एक अवेयरनेस कैंपेन, एक जागरूकता कैंपेन को, एक जागरूकता मुहिम को ऑर्गेनाइज किया जाए, चलाया जाए कि बगैर पटाखों के दिवाली को मनाया जाए एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए। वी नीड टू मेक द जनरल पब्लिक अवेयर दैट सेलिब्रेटिंग दिवाली विदाउट क्रैकर्स डज नॉट रूइन द फेस्टिवल्स ऑफ लाइट्स। हमको आम पब्लिक को इस चीज़ को लेकर अवेयर करना है, जागरूक करना है कि बगैर पटाखों के दिवाली मनाने से ये रोशनी का त्यौहार बर्बाद नहीं होता है। It will actually spare citizens from lethal doses of toxic substances that are not measured in routine pollution checks such as mercury, lead and aluminum। एक्चुअल में इसके वजह से बहुत सारे हमारे सिटीजन्स
उन टॉक्सिक सब्सटेंस जहरीले मादों या जहरीले तत्वों के ख़तरनाक डोजेस से, जानलेवा डोजेस से बच जाएंगे जो कि रूटीन के पॉल्यूशन चेक्स में मेजर नहीं होते हैं, नापे नहीं जाते हैं। जैसे कि अभी वो ख़तरनाक या टॉक्सिक जहरीले सब्सटेंस या जहरीले तत्व कौन कौन से हैं, तो वह है मरकरी, लेड और एल्यूमिनियम। द पॉल्यूशन बोर्ड नीड्स टू कंडक्ट अ थॉरो कैंपेन by displaying the information about the harm caused by firecrackers much more aggressively। पॉल्यूशन बोर्ड को ये ज़रूरत है कि वो एक थॉरो कैंपेन कंडक्ट करे जिसमें पटाखों के ज़रिए किए जाने वाले नुकसान के बारे में मालूमात को दिखा करके और ज़्यादा एग्रेसिवली दिखा करके वो कैंपेन चलाई जाए। Stringent measures are required to be taken by the board for controlling the burning due to crackers, which can only be done by putting a ban on bursting crackers and cautioning people against burning of crackers। सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है बोर्ड के ज़रिए ताकि जलने के हादसों को, जलने के जो हादसे हो जाते हैं तो उसको कंट्रोल किया जा सके पटाखों के ज़रिए, जो कि पटाखों के जलाने पर बैन करने के ज़रिए ही हासिल की जा सकती है और लोगों को पटाखों के जलाने के अगेंस्ट में कॉशन करने के ज़रिए ही हासिल की जा सकती है। एंड में थैंक यू लिखा गया है और यहाँ पर एंड पर लिखा गया है कि योर्स ओबीडियंटली राधे जाधव। फिर से यहाँ पर थैंक यू किया जा रहा है और फिर जो लेटर सेंड करने वाला है तो उसका नाम है। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि किस तरीके से हमको एक फॉर्मल लेटर लिखना होता है, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। अब आगे प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन दिया गया है कि राइट अ लेटर ऑफ एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू इशू अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ लिविंग सर्टिफिकेट, यूज़ द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। कि आपको एक प्रिंसिपल के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है जिसमें आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके लिविंग सर्टिफिकेट की एक डुप्लीकेट कॉपी इशू की जाए और नीचे दी गई इन्फॉर्मेशन को आपको इस एप्लीकेशन में यूज़ करना है। तो एप्लीकेंट का नेम या तो आपको रिया पाटिल या रितेश पाटिल रखना है। स्कूल का नाम है श्री राजेंद्र हाई स्कूल महल नागपुर और क्लास है 10th और डिवीज़न है बी और रजिस्टर नंबर है 10011। और आप ये एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं, आपको रिक्वायर क्यों है, तो रीज़न है कि क्वालिफाइड फॉर अब्रॉड स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन हैव टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। कि आप एक विदेश की स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाइड हो गए हैं और आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो इस क्वेश्चन को आप समझ चुके हैं, अब हम इसका आंसर लिखते हैं। यहाँ पर आपके सामने रिया पाटिल की तरफ से लेटर लिखा जा रहा है। रिया पाटिल, ABC नगर, नागपुर। यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं मोहल्ले का, कोई इसमें हरकत नहीं है। डेट लिखी गई है 12/7/2023। फिर किसे लिख रहे हैं तो 2 लिखा गया है और उसके बाद में हेडमास्टर श्री राजेंद्र हाई स्कूल महल नागपुर। तो यहाँ पर आ गया है सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, डेट आ गई है और रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस और डेजिग्नेशन। सब्जेक्ट में हम लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर इशूइंग अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द लिविंग सर्टिफिकेट। ये सब्जेक्ट यहाँ पर आप एप्लीकेशन इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको लिविंग सर्टिफिकेट की एक डुप्लीकेट कॉपी इशू की जाए। इसके बाद में सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में आप लिख रहे हैं डियर सर, आप रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं। आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव क्वालिफाइड फॉर एन अब्रॉड स्कॉलरशिप। मैं ये एप्लीकेशन इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ, या ये एप्लीकेशन मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि मैं एक अब्रॉड स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है, मैं क्वालिफाई कर चुकी हूँ। आई हैव टू सबमिट अ फ्यू डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन, और मुझको वेरिफिकेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है। एंड आई विल नीड अ लिविंग सर्टिफिकेट फॉर दैट, और मुझको इसके लिए लिविंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। Therefore, I request you to kindly issue a duplicate copy of the living certificate for further process। और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझको आगे के प्रोसेस के लिए लिविंग सर्टिफिकेट की एक डुप्लीकेट कॉपी इशू की जाए। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज फॉर दैट, और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगी। एंड पर सिग्नेचर लाइन है थैंक यू योर्स ओबीडियंटली। आपको आखिरी में शुक्रिया कहना है, धन्यवाद कहना है, थैंक यू कहना है, और उसके बाद में आप योर्स ओबीडियंटली लिखेंगे। फिर जो सेंडर है तो उसका नेम है, क्लास 10th है, डिवीज़न बी है और रजिस्टर नंबर 10011 है, जैसा कि हमको क्वेश्चन में बताया गया था। तो इस लेटर में भी आपने देखा कि किस तरीके से फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है और किस तरीके से हमको एड्रेस करना होता है और किस तरीके से हम लिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि राइट अ कंप्लेंट लेटर रिगार्डिंग इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी
यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स कि आपको अपने एरिया में इलेक्ट्रिसिटी के इरेगुलर सप्लाई के लिए आपको एक कंप्लेन लेटर लिखना है जिसमें आप कंप्लेन करेंगे। आपको नीचे दिए गए पॉइंट्स को यूज़ करना है। तो इन तमाम पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हुए एक लेटर लिखेंगे। पहला है ड्यूरेशन ऑफ प्रॉब्लम कि ये आप प्रॉब्लम है तो वो कितने दिन से चल रही है, कितना उसका ड्यूरेशन, कितना टाइम हो चुका है, इट्स इम्पैक्ट, कितना असर पड़ रहा है उसका, और सी है कि रिक्वेस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम जिसमें आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं तो वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करे। इस क्वेश्चन के आंसर में हमने यहाँ पर एक लेटर लिखा है जिसमें लेटर जो है तो रेजिडेंट्स ऑफ मॉडर्न कॉलोनी मलकापुर बुल्ढाना, यहाँ पे मलकापुर के मॉडर्न कॉलोनी के जो रेजिडेंट्स हैं रहने वाले रहवासी है तो वो इस लेटर को लिख रहे हैं। इसकी डेट है 12/7/2023 और ये जो लिखा जा रहा है टू द हेड ऑफिसर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मलकापुर। अब यहाँ पर भी आपने देखा कि जो सेंडर है, डेट है, रिसीवर्स है, तो ये सब के सब लेफ़्ट साइड में ऊपर की तरफ आते हैं। अब आगे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में हमको पूरे लेटर को शॉर्ट में एक लाइन में बताना होता है। तो सब्जेक्ट में हम लिखेंगे कि कंप्लेन अबाउट द इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन मॉडर्न कॉलोनी। मॉडर्न कॉलोनी में इलेक्ट्रिसिटी इरेगुलर सप्लाई की कंप्लेन के बारे में है ये, जिसमें हम लिख रहे हैं रिस्पेक्टेड सर। यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कि आप अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस यूज़ कर सकते हैं। वी आर राइटिंग दिस लेटर टू कंप्लेन अबाउट द इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई इन मॉडर्न कॉलोनी मलकापुर। हम ये लेटर मॉडर्न कॉलोनी मलकापुर में इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई के बारे में कंप्लेन करने के लिए लिख रहे हैं। अब आगे यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ प्रॉब्लम है, यानी ये प्रॉब्लम कितनी देर से चल रहा है, कितने दिनों से चल रहा है। तो इसमें हम लिख रहे हैं कि सर सिंस लास्ट 1 वीक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज़ वेरी इरेगुलर इन आवर एरिया, कि सर पिछले एक हफ्ते से ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हमारे एरिया में बहुत ही इरेगुलर है। एंड द सप्लाई इज़ बीइंग कट इन द इवनिंग टाइम, और ये जो सप्लाई है तो हमारे एरिया में शाम के टाइम पे कट हो जाता है। व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज़ नीडेड द मोस्ट, जबकि इलेक्ट्रिसिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आगे इट्स इम्पैक्ट है, यानी इसका असर। तो ये जो पॉइंट है तो मैंने आप लोगों को हाईलाइट करने के लिए बताया कि किस तरीके से हमको एक एक पॉइंट को हम एड्रेस करते हुए पूरा लेटर लिख रहे हैं। आप चाहे तो ये पॉइंट जो रेड कलर से पॉइंट लिखे गए तो आप अपने नोटबुक में नहीं भी लिखे तो चलेगा, आप अपने जो बुक के मार्जिन पर भी इसको लिख सकते हैं, ताकि सामने वाले को या आपके जो टीचर है तो उनको समझ में आ जाए कि आपने हर पॉइंट को सामने रखते हुए इस लेटर को लिखा है। तो इसका असर क्या हुआ? द वुमेन कुक द फूड इन द इवनिंग, औरतें शाम में खाना बनाती है। द चिल्ड्रन स्टडी, बच्चे पढ़ते हैं। एंड द अदर्स फिनिश देयर रिमेनिंग वर्क ऑफ द डे इन द इवनिंग, और जो बाकी के लोग होते हैं तो अपने दिन भर का बाकी का काम शाम के टाइम ही करते हैं। एंड दे ऑल नीड इलेक्ट्रिसिटी एट दैट टाइम, और हर कोई या हर एक को उस टाइम यानी शाम के टाइम इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। बट एवरीवन्स वर्क इज़ गेटिंग अफेक्टेड ड्यू टू द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और हर एक के काम पर इरेगुलर सप्लाई की वजह से असर पड़ रहा है। अब आगे जो तीसरा पॉइंट था सी, रिक्वेस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिक्वेस्ट। तो ये हम इस पैराग्राफ में एड्रेस करेंगे और लिखेंगे कि सो देयरफॉर we are requesting you to kindly consider our complaint and provide the electricity in those hours. We will be highly obliged. तो इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी कंप्लेन को कंसिडर करें और उस घंटों में या उन घंटों में शाम के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहेंगे। आखिरी में सिग्नेचर लाइन आ रही है जिसमें हम लिख रहे हैं थैंकिंग यू और रेजिडेंट्स ऑफ मॉडर्न कॉलोनी मलकापुर, और इसमें आप लिख रहे हैं कि रेजिडेंट्स ऑफ मॉडर्न कॉलोनी के रेजिडेंट्स रहवासी मॉडर्न कॉलोनी मलकापुर। तो इस लेटर में भी हमने देखा कि किस तरीके से हमको कोई फॉर्मल लेटर भेजना होता है। जो भी लेटर लिखने वाला है, लेटर लिखने की डेट और लेटर रिसीव करने वाले का डेजिग्नेशन, उसका नेम और उसका एड्रेस, ये सब के सब फॉर्मल लेटर में लेफ़्ट साइड में ऊपर की तरफ होता है। फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में सोल्यूशन आता है और सोल्यूशन के बाद में बॉडी ऑफ लेटर और फिर कंक्लूजन और फिर सिग्नेचर लाइन आती है। आज के दिन की जो लास्ट एक्टिविटी है वो है एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी। इसमें कहा जा रहा है कि राइट अ लेटर टू द कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन औरंगाबाद टू कंप्लेन अबाउट द इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग रिपेयर वर्क इन योर एरिया,
कि आपको कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को एक लेटर लिखना है जिसमें आप कंप्लेन करेंगे कि आपके एरिया में बहुत लंबा या बहुत लंबे समय से चलने वाले रोड वर्क के वजह से होने वाली प्रॉब्लम की वजह से या मसले की वजह से। तो यहाँ पर हमने फिर से एक फॉर्मल लेटर लिखा है। फॉर्मल लेटर में ये आप लोगों को ये बात मालूम चल चुकी है कि जो सेंडर है और डेट है और रिसीवर है तो ये सब के सब लेफ़्ट साइड में ऊपर की तरफ आते हैं। तो रेजिडेंट्स ऑफ मॉडर्न कॉलोनी औरंगाबाद, ये लेटर औरंगाबाद के मॉडर्न कॉलोनी के रेजिडेंट्स रहवासी लिख रहे हैं और लेटर लिखने की जो डेट है तो वो है 12/7/2023 और इसमें वो लिख रहे हैं कि टू द कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन औरंगाबाद, औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर के लिए। सब्जेक्ट आ रहा है कि कंप्लेन अबाउट प्रोलॉन्ग रोड रिपेयर वर्क इन मॉडर्न कॉलोनी औरंगाबाद। मॉडर्न कॉलोनी औरंगाबाद में बहुत लंबे समय से चलने वाले रोड रिपेयर वर्क के बारे में कंप्लेन करने के लिए। रिस्पेक्टेड सर, यहाँ पे सॉल्यूशन आ रहा है। वी द रेजिडेंट्स ऑफ मॉडर्न कॉलोनी औरंगाबाद वुड लाइक टू ब्रिंग इन टू योर नोटिस दैट रोड नंबर 6 इन आवर एरिया हैज़ बीन अंडर रिपेयर फॉर द लास्ट 2 weeks एंड द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन। हम मॉडर्न कॉलोनी औरंगाबाद के रेजिडेंट्स रहवासी आपकी नोटिस में ये बात लाना चाहते हैं कि रोड नंबर 6 हमारे एरिया का अंडर रिपेयर है, यानी अभी तक रिपेयर हो रहा है फॉर द लास्ट 2 weeks, पिछले 2 हफ्तों से, एंड द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन, और जो काम है तो वो अब भी शुरू है, जारी है। सर, रोड नंबर 6 इज़ द मेन रोड फॉर आवर एरिया। सर, रोड नंबर 6 हमारे एरिया का मेन रोड है एंड द प्रोलॉन्ग्ड रोड रिपेयर वर्क इज़ कॉजिंग इनकन्वीनियंस फॉर द रेजिडेंट्स, और लंबे समय से चलने वाले इस रोड रिपेयर वर्क की वजह से हमारे एरिया के रेजिडेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। एज द मानसून इज़ कमिंग वेरी सून, और जैसे कि आप जानते हैं कि मानसून बहुत जल्द आने वाला है। द सिचुएशन विल गेट वर्स इफ़ द रोड रिपेयर वर्क इज़ इन फिनिश्ड, और मानसून बहुत जल्दी आने वाला है तो इसीलिए जो सिचुएशन है तो वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी अगर रिपेयर वर्क जल्दी ही कंप्लीट नहीं हुआ। सो वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू काइंडली फिनिश अप द वर्क एट द अर्लीस्ट। तो इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस काम को जल्द से जल्द ख़त्म करें, जल्द से जल्द इसको निपटाए। आखिरी में सिग्नेचर लाइन आ रही है थैंक यू, जिसमें हम थैंक यू कह रहे हैं, और फिर रेजिडेंट्स ऑफ मॉडर्न कॉलोनी, इस लेटर को सेंड करने वालों का नाम है मॉडर्न कॉलोनी औरंगाबाद, और यहाँ पे उनके एड्रेस लिखा गया है मॉडर्न कॉलोनी औरंगाबाद। तो आज के दिन की एक्टिविटी में हमने ये सीखा है कि फॉर्मल लेटर किस तरीके से लिखना होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के मदद से आप लोगों ने आज के दिन की एक्टिविटी को कम्प्लीटली समझाऊंगा और उसके हर क्वेश्चन के आंसर भी लिखे होंगे। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।